सो है दिस इज विशाल गुप्ता एंड आज हम अपना नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। राइट, ये CSVTU के सिलेबस को लेके मैं आगे चलूँगा और बहुत सारे कॉलेजों में कुछ बच्चे इसको फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं एंड कुछ सेकंड सेम में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब फर्स्ट सेम में इसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर माइनिंग की बात कर ले, ETNT की बात कर ले, सिविल की बात कर ले, मैकेनिकल की बात कर ले, तो वो सेकेंड सेम में बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ते हैं। सारा सब सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। CSVTU का सिलेबस लेके मैं चलूँगा और बेसिकली आपको यहाँ से हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम बेसिकली बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम स्टार्ट करेंगे आज। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से आपको वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आज का सेशन बहुत ही बेसिक है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है तो आगे आने वाले वीडियो में आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बेसिकली आज अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम देखेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो, और जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। जैसा कि यूनिट फर्स्ट और सेकंड दो ही यूनिट यहाँ पे आपको पढ़ना होता है। सिविल भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको सिविल देखने को मिलता है। लेकिन हम अभी सिविल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल मैकेनिक्स वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने यूनिट फर्स्ट लिया है, जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स। इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर फोर्स होता क्या है। आखिर फोर्स, हम किसी भी कोई थिंग है हमारे पास, कोई वस्तु है, तो उस पर हम कैसे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं, राइट, यहाँ पे जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो अगर फोर्स और फोर्स सिस्टम यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो या हम फोर्स कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो फोर्स लगाने के लिए या तो हम उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, या फिर उसको हम पुल करेंगे। राइट, या तो हम उसको पुल करेंगे या तो उसको पुश करेंगे, तभी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थान से अलग भागेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि फोर्स लग रहा है। द एक्सटर्नल एनर्जी, फोर्स का यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हूँ, ये नोट्स आप लिख सकते हो। द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज अ फोर्स। मतलब कि हम जो भी एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होता है एक बॉडी को, राइट, एक अगर यहाँ पे थिंग है, इसको अपने स्थान से अगर हटाने के लिए जो भी एक्सटर्नल एनर्जी लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोर्स बोलते हैं। राइट, और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ आप जुड़ के ले सकते हो। तो ये चीज़ हमारा फोर्स के बारे में हो गया कि आखिर हम फोर्स बोलते हैं किसको। देयर आर 2 टाइप्स। अगर हम इसका टाइप्स देखें तो 2 टाइप का होते हैं। एक तो स्केलर होता है, राइट, और एक वेक्टर होता है। व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर? तो स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। राइट, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा और वेक्टर में आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन बेसिकली बात करें फोर्स के बारे में, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, जो कि इसे वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। राइट, तो अब हम अगर इसमें देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो यहाँ पे न्यूटन होता है और किलो न्यूटन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूटन को N से डिनोट करते हैं और किलो न्यूटन को KN। ये सब चीज़ आपने 11th में पढ़ा है, बस मैं यहाँ पे आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ। बेसिकली आप जानते हो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि बहुत ही बेसिक आज का सेशन होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेस है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि घर बनने से पहले का न्यू, इसे आप बोल सकते हो, ये है। तो अब हम टाइप ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप जानते हो कि जो कि इस तरीके से रहे, अगर आप इस तरीके से अगर आप देखते होगे तो ये अगर x एक्सिस है और ये अगर हमारा y एक्सिस है, तो x एक्सिस वाले को, ठीक है, x एक्सिस वाले को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि प्लेन के ये आप देख सकते हो इस तरीके से बना रहे, उसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं। दूसरे फोर्स की अगर हम बात करें तो दूसरा फोर्स यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे वाई जो बनाया है, ये वाई वाला को हम वर्टिकल फोर्स बोलते हैं।
ठीक है, वर्टिकल जो डायरेक्शन में रहे उसको हम, जो वर्टिकल ऐसे डायरेक्शन लगे। फोर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या, जो इस तरीके से फोर्स लगे उसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलेंगे, जो इस तरीके से वर्टिकली फोर्स लगे उसको हम वर्टिकल फोर्स बोलेंगे, एंड तीसरा हम पढ़ेंगे जो कि इंक्लाइंड फोर्स होता है। और इंक्लाइंड फोर्स कैसे होता है, वो ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो उसको हम इंक्लाइंड फोर्स बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। और बेसिकली इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को नहीं पढ़ना है, हमें इंक्लाइंड फोर्स को ही पढ़ना है। हम इंक्लाइंड फोर्स को ही आगे रिजॉल्व करने भी सीखेंगे। तो एक एक करके हम चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आर दोज विच आर लॉन्ग which are along the x axis and parallel to the ground। यहाँ पे h छूट गया है, आप यहाँ पे h लिख लेना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आर दोज विच आर अलोंग द x एक्सिस, ये x एक्सिस सॉरी ये x एक्सिस है तो इसके अलोंग रहेगा, और पैरेलल टू द ग्राउंड, अगर ये हमारा ग्राउंड है तो इसके जस्ट पैरेलल होगा, ये हम बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट। इसी को हम हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, ये चीज़ आपने देख लिया। अगर हम बात करें वर्टिकल फोर्स, अगर एग्जाम्पल देखें तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इस तरीके से हम यहाँ पे फोर्स करेंगे। अगर हम बात करें वर्टिकल फोर्स की, तो वर्टिकल फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्टिकल फोर्स आर दोज विच आर अलोंग द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के अलोंग रहे। मतलब कि अगर हम बात करें ये अगर हमारा वाई एक्सिस है तो इसके अलोंग रहे, एंड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, अगर ये हमारा ग्राउंड है, ये अगर हमारा ग्राउंड है तो वाई एक्सिस ऐसे रहेगा, मतलब पूरा परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री यहाँ से बनेगा। मतलब कि अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें तो वो परपेंडिकुलर ऑफ ग्राउंड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड के। और हॉरिजॉन्टल हम किससे बोले थे, जो कि क्या था उसमें, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में हमने देखा था कि वो पैरेलल टू द ग्राउंड था, और वर्टिकल में परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब हम बात करते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जो कि ऐसे वर्टिकली आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा वर्टिकल फोर्स होता है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हो उसे हम वर्टिकली फोर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे इंक्लाइंड किसे बोलते हैं, इंक्लाइंड फोर्स क्या होता है। तो इंक्लाइंड फोर्सेस आर दोज विच आर नाइदर अलोंग x एक्सिस नॉर अलोंग y एक्सिस, राइट। जो कि ना ही x एक्सिस पे हो और ना ही y एक्सिस में, उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड फोर्स बोलेंगे, राइट। तो इंक्लाइंड फोर्स की अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि इंक्लाइंड फोर्स इस तरीके से, आप एग्जाम्पल में अगर देखना चाहो तो ये हमारा इंक्लाइंड फोर्स है, जो कि ना ही x एक्सिस के अलोंग है और ना ही y एक्सिस के अलोंग है, राइट। मतलब कि जो ना ही हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, इसको हम बोलेंगे इंक्लाइंड फोर्सेस, और इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम नेचर देखें फोर्स की, अगर हम नेचर की बात करें तो फोर्स का नेचर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, ये अगर हमारा पॉइंट है, तो जो पॉइंट से दूर जाए, राइट, जो पॉइंट से क्या हो दूर जाए उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। आउटवर्ड मतलब दूर जाना, राइट, आउट होना मतलब दूर जाना, किसी पॉइंट से दूर जाना, उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। एंड जो पॉइंट के पास में आए उसको हम बोलते हैं टुवर्ड द पॉइंट, मतलब कि पॉइंट के पास में आए। और इसी के आधार पे हम दो चीज़ अभी पढ़ा रहे हैं। या तो इसको हम बोल सकते हैं, जो आउटवर्ड है उसको हम या तो बोल सकते हैं पुल होना, मतलब आउट होना। अगर किसी को आप घर से बाहर निकालते हो मतलब आउट करते हो, मतलब उसको धक्का दे के बाहर निकालो या फिर कैसे भी करो, लेकिन आप पुल कर रहे हो ना। उसके बाद अगर हम देखें तो पुश करना, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि टुवर्ड द पॉइंट, ठीक है। अब हम इसी के आधार पर एक चीज़ और सीखने वाले हैं, कंप्रेसिव फोर्स। और अगर कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो जब दोनों एक ही साइड जाए। और इस फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है आगे हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ हम करेंगे, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखना। तो कंप्रेसिव फोर्स की अगर बात करें तो दो फोर्स जब एक साइड में आता है, एक ही डायरेक्शन में आता है, मतलब कि टुवर्ड्स द पॉइंट आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। अगर उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स मतलब एक दूसरे से दूर जाता है। एक दूसरे से अगर दूर जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है और टेंसाइल फोर्स क्या होता है। इसके बारे में हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, बस आपको मैं ओवरव्यू थोड़ा सा यहाँ पे दे रहा हूँ। अब हम इसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि अगर हम फोर्स सिस्टम की बात करें, अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे वो हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। अब हम फोर्स सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ फोर्स सिस्टम, व्हाट अबाउट फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम के बारे में अब हम देखेंगे। तो फोर्स सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप इसका पहला जो है वो कोप्लेनर फोर्स, इसका टाइप अगर देखें तो पहला कोप्लेनर फोर्स और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। अब हम कोप्लेनर फोर्स के भी बहुत सारे मतलब 4 टाइप्स होते हैं। अब उन चारों टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे और बेसिकली हमें इस यूनिट में नॉन कोप्लेनर फोर्स को नहीं पढ़ना है, हमें केवल कोप्लेनर फोर्स को पढ़ना है। तो हम कोप्लेनर फोर्स पे ही फोकस करेंगे और नॉन कोप्लेनर फोर्स को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो कोप्लेनर फोर्स का जो पहला टाइप है वो है कोलिनियर, ठीक है। अभी हम सारे को बताऊंगा मैं कि कोलिनियर क्या होता है, उसके बाद दूसरा टाइप है कि कॉन्करेंट क्या होता है, ये सारे को मैं अभी आपको बताऊंगा, बस आप यहाँ पे टाइप्स देख लो, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप्स की अगर हम बात करें तो नॉन कॉन्करेंट, ठीक है, और चौथा है पैरेलल, राइट। और पैरेलल के भी 2 टाइप्स होते हैं, जो कि एक लाइक पैरेलल और दूसरा अनलाइक पैरेलल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लाइक पैरेलल हो गया, ये अनलाइक पैरेलल हो गया। तो बेसिकली एक बार फिर से मैं बता दूं, फोर्स सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, एक कोलिनियर फोर्स सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, यहाँ पे कोलिनियर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम के 4 टाइप्स, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के 4 टाइप्स, कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट एंड पैरेलल। पैरेलल के भी 2 टाइप्स, लाइक एंड अनलाइक, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें एक एक को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स सिस्टम में अगर हम बात करें कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में, जैसे ये अगर एक प्लेन है, ये अगर एक प्लेन है तो इसी पे सब लाई करेगा, ठीक है। व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मतलब अगर एक ही प्लेन पे लाई करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। सपोज कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लेन है और इसी प्लेन पे सारा फोर्स सिस्टम क्या होगा, लाई करेगा। मतलब कि अगर पहला हम फोर्स सिस्टम अगर इसको बोल दे, इसको अगर हम F1 बोले, इसको अगर हम F2 बोले, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये हमारा F3 हो गया तो आप देख सकते हो कि तीनों जो भी मैं आपको फोर्स बताया F1, F2, F3, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सीधी सी बात है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जो लाई करे उसको हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की। ये किसको बोलते हैं, तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। ये एक ही प्लेस पे लाई नहीं करेगा, ये डिफरेंट प्लेस पे लाई करेगा, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज अ नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। चलिए इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिगर के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हो कि अलग अलग एक आपको क्यूब देखने को मिल रहा है और ये अलग प्लेन है। एक प्लेन ये हो गया, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, कुछ इसके अंदर के भी प्लेन हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें हम बेसिकली ये हमारा अगर प्लेन है, अलग अलग प्लेन है, तो इसमें एक आप देख सकते हो, ये अगर हम इसको नाम दे दें, क्या नाम दे दें, अगर हम इसको F1 नाम दे दें, ये F1 फोर्स है। और अगर इसी में हम देखें दूसरा फोर्स, ये हम इसको F2 फोर्स नाम दे देते हैं। और इसी में अगर हम और देखें अलग अलग डिफरेंट में, तो ये हमारा F3 अगर इसको हम नाम दे दें, राइट, अगर हम इसको F3 नाम दे दे, उसके बाद अगर हम देखें चौथा फोर्स यहाँ पे हमारा लग गया, अगर हम इसको F4 नाम दे देते हैं और इसके पीछे भी कुछ फोर्स लगेगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो F5 एंड F6, ठीक है। ये पीछे है इसलिए मैं इसको डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये F5 हो गया और ये F6 हो गया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या है, व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ डिफरेंट प्लेस देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मतलब एक ही प्लेन पे नहीं है, ये अलग अलग प्लेन पे लाई करेगा, उसी को हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। बेसिकली नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को हमें नहीं पढ़ना है इस यूनिट में, हमें केवल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को पढ़ना है और इसके बारे में हम इसके टाइप्स को भी देखेंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हम देख लेते हैं कि व्हाट इज टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इसके कितने फॉर्म होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। एक एक को करके हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप था कोलिनियर फोर्स सिस्टम। व्हाट इज कोलिनियर फोर्स सिस्टम, तो चलिए देखते हैं इसको। व्हेन ऑल द फोर्सेस इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वहाँ क्या बोला था कि
कोप्लेनर क्या था, एक ही प्लेन में था, लेकिन उसके टाइप्स में अगर आते हैं तो कोलिनियर। अब ये भी बेसिकली एक ही प्लेन पे होगा, लेकिन प्लेन पे भी तो अलग अलग हो सकता है ना। अगर ये सपोज कि हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास एक प्लेन है तो ये अलग अलग टाइप्स में हो सकता है ना, एक ही साइड में हो, अलग अलग साइड में हो, तो इसी को हम 4 टाइप में बांटते हैं। तो पहला टाइप्स हमारे पास है कोलिनियर फोर्स सिस्टम, राइट। अगर हम बात करें कोलिनियर फोर्स सिस्टम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन ऑल द फोर्सेस इन अ स्ट्रेट लाइन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोलिनियर फोर्स सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रहा, अगर डायरेक्शन इसका किधर भी हो सकता है, राइट। डायरेक्शन इसका हम किधर भी ले जा सकते हैं, या तो वर्टिकली हो सकता है या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है। लेकिन अगर बात करें ये प्लेन में तो एक ही है, एक ही प्लेन में है, या तो डायरेक्शन इस साइड हो सकता है या तो डायरेक्शन इस साइड हो सकता है। ये भी या तो डायरेक्शन ऐसा हो सकता है वर्टिकली में, या तो डायरेक्शन नीचे में या फिर ऊपर में। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ बेसिकली कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, जो कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। अगर हम बात करें कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की, तो व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से जाए, ठीक है, व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, एक ही पॉइंट से जाए, अगर सपोज कि ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो इसी पॉइंट से पास हो, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसी को हम बोलेंगे, क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। चलिए इसका हम एक एग्जांपल दे लेते हैं। तो एग्जांपल अगर हम इसका देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट है, ये आप पॉइंट देख सकते हो, उसमें या तो ये आए या तो जाए, ठीक है। पॉइंट एक ही पॉइंट्स के थ्रू हो, लेकिन वो आ भी सकता है, मतलब अभी जो हम इनवर्ड और आउटवर्ड पढ़े थे, ठीक है, जो इनवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, इनवर्ड और आउटवर्ड जो हम यहाँ पे देखे थे, वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा आउटवर्ड था और टुवर्ड्स द फॉर्म था, ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट एंड टुवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट, उसको कोई भी हो सकता है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे दिखाने को बोल रहा है कि वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट के थ्रू हो, मतलब आए भी तो एक ही पॉइंट से और जाए भी तो एक ही पॉइंट से। इसी को बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें, और बेसिकली इस जो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम आगे चलते हैं, और आगे अगर हम इसी तरीके से देखें, तो तीसरा जो हमारा है टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में, वो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट से जाए, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट। उससे पहले हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या पढ़ा था कि जो एक ही पॉइंट से जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अगर इसका हम देखें एग्जांपल, तो आप देख सकते हो, जैसे सपोज इसको हम F1 मान ले, ये हमारा F2 फोर्स है। अगर F3 में यहाँ पे बना दूँ तो ये हमारा F3 फोर्स हो गया, एंड उसके बाद अगर हम F4 की बात करें तो ये F4 फोर्स हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि F1 यहाँ से गया है इस पॉइंट से, अगर F2 की बात करें तो वो इस पॉइंट से गया है, एंड F3 की बात करें तो वो इस पॉइंट से निकला है, एंड F4 इस पॉइंट से गया है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अलग अलग पॉइंट से निकले, राइट, व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब कि पॉइंट एक ही ना हो, किसी एक पॉइंट से ना निकले, वो अलग अलग पॉइंट से निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इसमें हम चौथा टाइप्स देखते हैं, विच आर पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में अब हम देखेंगे। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है कि व्हेन ऑल द फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के जस्ट क्या हो, पैरेलल हो, राइट, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। एक दूसरे के पैरेलल हो, उसको हम बोलते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। यहाँ चलिए हम देख लेते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया था क्या क्या, एक लाइक होता है और एक अनलाइक फोर्स सिस्टम होता है। तो लाइक फोर्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक फोर्स सिस्टम मतलब जो एक ही डायरेक्शन में जो जाए। अगर ये हमारा एक प्लेन है,
ये हमारा अगर एक प्लेन है और इसको अगर हम F1 फोर्स दे दे, F2 फोर्स दे दे एंड F3 फोर्स दे दे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पैरेलल है बट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में जाता है तो इसको हम अनलाइक बोलते हैं, जैसा कभी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। चलिए अब हम अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लाइक बोलेंगे। एंड अनलाइक की बात करें तो एक प्लेन तो है बट वो किसी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, जैसा देख सकते हो। अगर हम बात करें ये हमारा F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 ये F4 फोर्स हो गया, तो दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, F1 और F3 एंड F2 और F4 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि ये अनलाइक है, लाइक नहीं है। लाइक मतलब समान, मतलब ये एक समान नहीं है, इसी को हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। चलिए अब हम इसमें आगे का पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये हमारा टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट होता है। आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमने फोर्स में कितने टाइप्स होते हैं वो टाइप्स देखा, जिसके 3 टाइप्स होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि तीनों को देखा, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, वर्टिकल फोर्स क्या होता है एंड इंक्लाइन फोर्स क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट क्या होता है एंड टुवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फोर्स सिस्टम देखा, उसके 2 टाइप्स होते हैं, उसके में कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के भी 4 टाइप्स होते हैं। फिर चारों टाइप्स को हमने एक एक करके देखा, जो कि इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। चारों पॉइंट को देखने के बाद हमने फिर यहाँ पे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम देखे। उसके बाद तीसरा हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम देखे और चौथा आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से हमारा आज का स्लाइड कंप्लीट हुआ और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। एंड आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और ये इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो आगे जब भी मैं आपको न्यूमेरिकल, अभी इसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ आपका पूरा सिलेबस के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, CS वीडियो का सिलेबस लेके चल रहा हूँ। यदि आपके भी कॉलेज का अगर सिलेबस सेम हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बेसिकली जो भी टॉपिक यहाँ पे सेम हो वो चीज़ तो आप यहाँ से पढ़ ही सकते हो, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।